हुकूमत का नैब के बाद अदलिया पर वार। हुकूमत का अदालती इस्लाहात के लिए फौरी कानून साजी का फैसला। असखुद नोटिस के खिलाफ अपील के हक से मुतालिक कानून साजी की जाएगी। चीफ जस्टिस असखुद नोटिस का इख्तियार तनहा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। असखुद नोटिस लेने का इख्तियार फुल कोर्ट को देने की तजवीज़ पर गौर। सुप्रीम कोर्ट के बेंच तश्कील देने के तरीकाकार को तब्दील करने पर भी गौर। हुकूमत ने इलेक्शन से फरार का नया तरीका ढूंढ लिया। चीफ जस्टिस के इख्तियारात में कमी के लिए कानून साजी का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिताब में कहना था, जजेस के इख्तिलाफी नोट के बाद कानून साजी नागुज़ीर है। आज अदलिया और मुक़न्ना के इख्तियारात की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। आइन ने इदारों में पावर की तकसीम की रेड लाइन लगाई, मगर आज आइन का मजाक उड़ाया जा रहा है। नवे रोज में इंतखाबात कराना आईनी जिम्मेदारी है। सादा सा सवाल है, इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं? इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हुआ तो बात खत्म हो जाएगी। इलेक्शन इल्तिवा से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा, कार्रवाई को तूल नहीं देना चाहते, हर चीज को मुतनाज़ बनाना किसी के मुफाद में नहीं। हकाइक देख कर फैसला करते हैं। फिलहाल संजीदा मामला से तवज्जो न हटाई जाए। अटॉर्नी जनरल को मुआवनत की हिदायत कर दी। दहशतगर्दी के हालात बेनजीर। भुट्टो की शहादत के बावजूद इलेक्शन होते रहे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के इंतखाबात इल्तिवा केस पर रिमार्क्स। कहा, दूसरी जंग अजीम में भी इंतखाबात हुए थे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं, इलेक्शन कमीशन को तैयार रहना चाहिए। इस्तिफसार किया, क्या गारंटी है अक्टूबर में हालात ठीक हो जाएंगे? जस्टिस एजाजुल हसन बोले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद कहा था 4 माह में इलेक्शन करवा सकते हैं। फंड फराहम करना विफाक की जिम्मेदारी है। समात कल 11:30 बजे तक मुलतवी। मेरे कत्ल की साजिश में राना सनाउल्लाह कलीदी किरदार है। इमरान खान की CPN वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, साजिश के बाकी 2 किरदारों के नाम पहले बता चुका हूँ। राना सनाउल्लाह एक बुज़दिल आदमी है। कत्ल की धमकियाँ और इरादे के खिलाफ कानूनी चाराजोई करूंगा। मजीद कहा, इलेक्शन अगर मुकर्ररा तारीख से आगे गए तो समझें कानून खत्म। PTI के उम्मीदवार 30 अप्रैल के हिसाब से मुहिम जारी रखें। किसी को कत्ल की धमकी नहीं दी, सियासी वजूद खत्म करने की बात की। राना सनाउल्लाह ने यूटर्न ले लिया। कहा, इमरान खान के खिलाफ अभी तक कानून हरकत में नहीं आया। उन्होंने जो रिवायत कायम की, इसकी अभी तक पकड़ नहीं हुई। रोजाना की बुनियाद पर उन्हें जमानत मिल रही है। PTI को कुचलने के हरबे इख्तियार किए जाने लगे। इमरान खान पर एक ही दिन में 15 मुकदमात दर्ज किए जाने का इंकशाफ। तफसीलात सामने आ गई। सिर्फ इस्लामाबाद में 28 पर्चे काट दिए गए। दस्तावेज के मुताबिक एक मुकदमा अदालत खारिज कर चुकी, दीगर पर ट्रायल जारी है। तहरीक इंसाफ का इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर जामे डोजियर तैयार। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तफसीलात भी शामिल। इमरान खान पर कातिलाना हमले के सबूत तस्वीर के साथ डोजियर का हिस्सा। सियासी कायदीन और कारकुनान के खिलाफ झूठे मुकदमात की तफसील दर्ज। FIA ने अजहर मशवानी के लापता होने से लाइल्मी जाहिर कर दी। पिंडी बेंच ने जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। दोबारा जवाब दाखिल कराने का हुक्म। समाअत 31 मार्च तक मुलतवी। सेशन कोर्ट लाहौर में मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त पर समाअत थाना ग्रीन टाउन ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। सिंध पुलिस ने हसन नियाजी का राहदारी रिमांड हासिल कर लिया। PTI रहनुमा को कराची पहुंचा दिया गया। हलीम आदिल शेख, इमरान इस्माइल, खुरम शेर जमान और दीगर एयरपोर्ट पहुंच गए। रिहाई का मुतालबा। हसन नियाजी के खिलाफ जमशेद क्वार्टर थाने में मुकदमा दर्ज है। मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम अब पता चला। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस,
सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।